ऊंचे पहाड़ों में एक हवेली अकेली खड़ी थी। ये बहुत पुरानी थी और काले पत्थर से बनी थी। खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थीं। हवेली के पास कोई नहीं जाता था। ये 50 साल से खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि यहाँ भूत हैं। वे अजीब रोशनी और आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। गांव वालों ने सबको दूर रहने की चेतावनी दी। वे हवेली के भूतों से डरते थे। सबसे डरावनी जगह थी अटारी। ये बरसों से बंद था। लोगों का कहना था कि अंदर एक बदला लेने वाली आत्मा फंसी हुई है। किसी ने भी अटारी का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। राजीव एक नौजवान था जिसे पुराने घरों से प्यार था। वह अलग अलग जगहों पर जाता था, उनका इतिहास पढ़ाता था। एक दिन वह उस गांव में आया जहां भूतिया हवेली थी। राजीव ने कहानियां सुनी थीं। उसे उन पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि कोई न कोई वजह होगी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। वहां मत जाओ, उन्होंने कहा, यह खतरनाक है। राजीव ने नहीं सुनी। उसने खुद हवेली देखने की ठान ली थी। वह इसके राज खोलना चाहता था। राजीव पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। सूरज डूब रहा था। परछाइयां लंबी होती गईं और उसके चारों ओर लिपट गईं। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे ठंड लगने लगी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वह अंदर बुलाते हुए चरमरा गया। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। राजीव ने गहरी सांस ली। हवा बांसी और ठंडी लग रही थी। उसने तलाश शुरू कर दी। वह लंबे गलियारों से नीचे चला गया। उसने खाली कमरों में झांका। उस रात राजीव ने अजीब आवाजें सुनी। दीवारों पर खरोंच की आवाज, उसके दरवाजे के बाहर धीमे धीमे कदमों की आवाज। जब वह देखने गया तो वहां कोई नहीं था। उसने दूर रोशनी टिमटिमाते हुए देखी, लेकिन जब वह करीब गया तो वह गायब हो गई। कमरे से कमरे तक फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। वे दीवारों से ही आते हुए प्रतीत हो रहे थे। राजीव को बेचैनी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी। राजीव ने अटारी खोजने की ठान ली थी। उसने ऊपर से नीचे तक हवेली की तलाशी ली। अंत में उसे एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। वह बंद था। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। वह हिला तक नहीं। उसने दरवाजे पर खरोंच देखी। वे ऐसे दिखते थे जैसे पंजों से बने हों। राजीव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि उसे वह दरवाजा खोलना है। उसे एक दराज में एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। कांपते हाथों से उसने चाबी को ताले में डाला। वह कराह उठा। अटारी का दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। एक सड़ी हुई गंध बाहर आई। भाग 5, डायरी के राज। अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। एक खिड़की से कोने में रखी लकड़ी की संदूक पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। राजीव उसकी ओर चल पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर उसे पुराने कपड़े, खिलौने और चमड़े की एक डायरी मिली। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। शब्द फीके, सुंदर लिखावट में लिखे गए थे। डायरी एक जवान लड़की की थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसने अपने अकेले जीवन और अपने क्रूर पिता के बारे में लिखा था। वह पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां लड़की के शब्दों को ट्रेस कर रही थीं। उसने सजा के तौर पर अटारी में बंद होने के बारे में लिखा था। दिन ब दिन वह मदद के लिए रोती रही, पर कोई नहीं आया। डायरी अचानक खत्म हो गई। आखिरी पन्ना खाली था। राजीव को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। लड़की अटारी में भूखी मर गई थी। भाग 6, फंस गए। अचानक अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजीव उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की। वह मुड़ा नहीं। वह फंस गया था। खिड़की के बाहर हवा गरज रही थी। कमरा ठंडा होता गया। राजीव ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। वह धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के बीच में एक ठंडी धुंध घूम रही थी। यह आकार लेने लगी। एक जवान लड़की का रूप धारण कर रही थी, जिसकी आंखें उदास थीं और चेहरा पीला पतला था। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लड़की फुसफुसाई। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी। तुमने मुझे यहां बंद कर दिया और मुझे भूल गए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा भुगतोगे। भाग 7, आमने सामने। राजीव पीछे हट गया।
डर उसके गले को जकड़ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, वह हकलाया। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। लड़की की आंखें गुस्से से जल रही थीं। झूठ, वह चिल्लाई। मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। वह उस पर झपटी। उसकी बर्फीली उंगलियां उसके गले तक पहुंच रही थीं। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मौत के स्पर्श के लिए तैयार। लेकिन यह कभी नहीं आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। लड़की चली गई थी। अटारी में सन्नाटा था, सिवाय उसकी अपनी ही सांसों की आवाज के। वह अकेला था, या वह था। वह यह एहसास नहीं भूल सका कि उसे देखा जा रहा है, कि लड़की अभी भी पास में ही है, वार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। भाग 8। सच्चाई आई सामने। अचानक राजीव के दिमाग में एक याददाश्त कौंध गई। खुद की एक झलक, लेकिन जैसा वह अब था वैसा नहीं। उसने खुद को एक बूढ़े आदमी के रूप में देखा, क्रूर और निर्दयी। उसने अटारी देखी, लड़की को दया की भीख मांगते हुए देखा, और उसने खुद को देखा, उसकी विनती को अनसुना करते हुए दरवाजा बंद कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने हाँफते हुए कहा, यह वह था, वह लड़की का पिता था। किसी तरह उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का दूसरा मौका दिया गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का गुस्सा, बदला लेने की उसकी चाहत बहुत ज्यादा थी। जब तक वह जो कुछ उसने किया था उसके लिए भुगतान नहीं कर लेता, वह कभी चैन से नहीं बैठेगी। अटारी उसके ऊपर बंद होती हुई प्रतीत हुई। दीवारें उसे दबा रही थीं, उसका गला घोंट रही थी। वह न केवल अटारी में, बल्कि अपने पिछले कर्मों की जेल में फंस गया था। वह जवाब की तलाश में हवेली में आया था, लेकिन उसे अपना ही निजी दुःस्वप्न मिल गया था, और वह भयानक निश्चितता के साथ जानता था कि यह एक ऐसा दुःस्वप्न था जिससे वह कभी नहीं बच पाएगा।